ओम श्री गणेशाय नमः। श्री राधा कृष्णाय नमः। 21वां अध्याय और 21वें अध्याय में गुण दोष व्यवस्था का स्वरूप और रहस्य बताया जा रहा है। ओम श्री कृष्ण कन्हैया जी कहते हैं कि हे प्रिय उद्धव, मेरी प्राप्ति के 3 मार्ग हैं, भक्ति योग, ज्ञान योग और कर्म योग। ओम जो इन्हें छोड़ करके चंचल इंद्रियों के द्वारा क्षुद्र भोग भोगते रहते हैं, वे बार बार जन्म मृत्यु रूप संसार के चक्कर में भटकते रहते हैं। ओम अपने अपने अधिकार के अनुसार धर्म में दृढ़ निष्ठा रखना ही गुण कहा जाता है, और इसके विपरीत अनधिकार चेष्टा करना दोष है। तात्पर्य यह है कि गुण और दोष दोनों की व्यवस्था अधिकार के अनुसार की जाती है, किसी वस्तु के अनुसार नहीं की जाती है। अब अधिकार क्या है? अपने अपने अधिकार के अनुसार धर्म में दृढ़ निष्ठा रखना, ये गुण है। अब अधिकार क्या है? जैसे ब्राह्मणों का अधिकार है, ब्राह्मणों के 6 कार्य बताए हैं। दान देना, दान लेना, यज्ञ करना, यज्ञ कराना, अध्ययन करना, अध्ययन कराना, ये 6 कार्य ब्राह्मणों के। और ये कार्य क्षत्रियों के भी हैं, बस इनमें एक संशोधन कर दिया है कि क्षत्रियों को दान लेने का अधिकार नहीं है। उसकी जगह पर क्षत्रियों के लिए ब्राह्मणों की और रक्षा करना या सेवा करना कार्य बढ़ा दिया है। क्षत्रिय दान नहीं ले सकते हैं। और वैश्य जो है, वैश्यों के कार्य बताए, भगवान की पूजा करना, व्यापार करना, कृषि करना, गैया पालना, और पैसे से कभी मन नहीं भरना। जितना कमाओ उससे और ज्यादा कमाने की सोचते रहो, और दान देना, ये वैश्यों के। और शूद्रों का तो ये सब वर्णों की सेवा करना है। तो ये बात बताइए कि अब अपने धर्म और वर्ण आश्रम के अनुसार आप कार्य करते रहो, तो वो आपके गुण हैं। ये बताया इसमें कि अपने अपने अधिकार के अनुसार धर्म में दृढ़ निष्ठा रखना ही गुण है, और इसके विपरीत अगर कर रहे हो तो दोष है। अगर आप अपने धर्म के अनुसार जो 6 कार्य बताए, उनके अलावा आप दूसरे कार्य कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, तो ये आपके दोष हो जाएंगे। और अगर आप धर्म के अनुसार चल रहे हो, जो आपके कार्य शास्त्रों में बताए हैं उनके अनुसार चल रहे हो, तो ये आपके गुण है, ये व्यवस्था करी गई है। तात्पर्य यह है कि गुण और दोष दोनों की व्यवस्था अधिकार के अनुसार की जाती है, किसी वस्तु के अनुसार नहीं होती है। ये बात बताई गई है। गुण और दोषों को ये बताया है। सर्दियों में रजाई की बड़ी जरूरत है, और गर्मियों में वही रजाई बुरी लगती है। तो वस्तु के अनुसार गुण दोष नहीं देखे जा रहे हैं। उन वस्तुओं के समान होने पर भी शुद्धि और अशुद्धि, गुण और दोष, शुभ और अशुभ आदि का जो विधान किया गया है, उसका अभिप्राय यह है कि पदार्थ का ठीक ठीक निरीक्षण और परीक्षण हो सके। उन वस्तुओं के समान होने पर भी शुद्धि और अशुद्धि, गुण और दोष, और शुभ और अशुभ आदि का जो विधान किया गया है, उसका अभिप्राय यह है कि पदार्थ का ठीक ठीक निरीक्षण और परीक्षण हो सके, और उनमें संदेह उत्पन्न करके ही यह योग्य है कि यह अयोग्य है, स्वाभाविक प्रवृत्ति को नियंत्रित यानी संकुचित किया जा सके। ये सारे नियम इसलिए बनाए जाते हैं कि आपको नियंत्रित किया जा सके, क्योंकि आपकी शादी कराई गई है इसलिए कि आप अधिक स्त्रियों से संपर्क न बनाएं, अपने धर्म से भ्रष्ट न हो, इसलिए आपकी शादी कर दी जाती है। आपको नौकरी लगा दी जाती है कि आप चोरी चकारी नहीं करें, अपने धंधे पर सवेरे जाओ, शाम को आओ। दिन भर आप फालतू नहीं होगे तो फालतू काम नहीं करोगे। इस प्रकार के काम बताए जाते हैं। तो वो इसलिए बताए जाते हैं कि आपको नियंत्रित किया जाए। आप नियंत्रित नहीं होगे तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। ये आप ध्यान रखना ना भैया, फिर आप ये कहो। इसलिए आपको नियंत्रित किया जाता है।
और ब्राह्मण के नियम कौन कौन से बताए गए? सम, दम, तपस्या, पवित्रता, संतोष, क्षमाशीलता, सीधापन, मेरी भक्ति, दया और सत्य। और तेज, बल, धैर्य, वीरता, सहनशीलता, उदारता, उद्योगशीलता, स्थिरता, और ब्राह्मणों की भक्ति करना और ऐश्वर्य ये क्षत्रिय के। और ब्राह्मण, गैया और देवताओं की निष्कपट भाव से सेव करना ये शूद्र के। और आस्तिकता, दानशीलता, दम्भहीनता, ब्राह्मणों की सेवा करना और धन संचय से संतुष्ट नहीं होना। यानी वैश्यों के लिए यह है कि आप जितना कमाओ वही कम है, ये आपकी भावना होनी चाहिए। और जो 6 कर्म बताए उनमें से 2 जरा स्लिप हो गए हैं मुझे। दान लेना, दान देना, अध्ययन और अध्यापन, और 2 और हैं उसके। 6 काम है ब्राह्मण के, जिनमें से दान लेना क्षत्रिय का कार्य नहीं है, बाकी क्षत्रिय के वही कार्य है। ये पीछे बताए गए, जब दोबारा हम भागवत पूरी करेंगे तो उसमें ये बताया जाएगा, क्योंकि यहाँ तो हम अब 11वें स्कंद को पढ़ रहे हैं ना। दोबारा से पूरी भागवत को शुरू करेंगे तब बताएंगे। और यानी 21वें अध्याय में गुणदोष व्यवस्था का, दोबारा से शुरू कर रहा हूं इस अध्याय को। ओम 21वां अध्याय गुणदोष व्यवस्था का स्वरूप और रहस्य। ओम भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि प्रियोत्तम, मेरी प्राप्ति के 3 मार्ग है, भक्ति योग, ज्ञान योग और कर्म योग। जो इन्हें छोड़ करके चंचल इंद्रियों के द्वारा क्षुद्र भोग भोगते रहते हैं, वे बार बार जन्म मृत्यु रूप संसार के चक्कर में भटकते रहते हैं। ओम अपने अपने अधिकार के अनुसार धर्म में दृढ़ निश्चय रखना ही गुण कहा गया है। अधिकार कौन सा है? कि जो शास्त्रों में वर्णाश्रम व्यवस्था बताई गई है उसके अनुसार जो आपका कार्य है वो अधिकार है आपका। ओम तात्पर्य यह है कि गुण और दोष, जैसे अपने अपने अधिकार के अनुसार धर्म में दृढ़ निष्ठा रखना ही गुण कहा जाता है, और इसके विपरीत अनधिकार चेष्टा करना दोष कहा जाता है। जो अधिकार नहीं उसकी चेष्टा नहीं करनी चाहिए। ब्राह्मणों को दुनिया ब्राह्मणों के पैर छूती है। अब ब्राह्मण पैर छूने पर उतरे हैं नीचों के, तो जी तो अपने आप से गिरना है, इसलिए ऐसे काम नहीं करने चाहिए। और तात्पर्य यह है कि गुण और दोष दोनों की व्यवस्था अधिकार के अनुसार की जाती है, किसी वस्तु के अनुसार नहीं की जाती है। और वस्तुओं के समान होने पर भी शुद्धि और अशुद्धि, गुण और दोष, शुभ और अशुभ कार्य का जो विधान किया जाता है उसका अभिप्राय यह है कि पदार्थ का ठीक ठीक निरीक्षण और परीक्षण हो सके और उनमें संदेह उत्पन्न करके ही यह योग्य है और यह अयोग्य है, स्वाभाविक प्रवृत्ति को नियंत्रित यानी संकुचित किया जा सके। देखिए यह सही है या ये गलत है। किसी महिला के साथ आपकी शादी हो गई, आपको संपर्क करना ठीक है, और शादी नहीं हुई है बलात्कार करना गलत है। ये गुण और दोष का विधान बताया गया है। यानी अब बात यह है कि अभिप्राय यह है कि पदार्थ का ठीक ठीक निरीक्षण और परीक्षण हो सके, उसमें उत्पन्न संदेह उत्पन्न करके यह योग्य है और यह अयोग्य है इसकी भावना आए और इससे आपको संकुचित किया जाए, यानी आपको नियंत्रण किया जाए। ये योग्य है और ये अयोग्य। चोरी करना पाप है और वैसे मांग करके वस्तु लेने में पाप नहीं है। तो वस्तु के अनुसार नहीं, वही वस्तु है जिसे आप चोरी करके ले जा रहे हो और मांग के ले जा रहे हो। आपको नियंत्रित करने के लिए आप समाज में व्यभिचार नहीं फैलाएं, इसलिए ये नियम बनाए गए कि शादी कर दी, आपको पर स्त्रियों से कोई मतलब नहीं, आप नियंत्रित में रहेंगे, किसी के साथ जबरदस्ती नहीं करेंगे, किसी के साथ गलत काम नहीं करेंगे। इसलिए आपकी शादी की है, आपको काम पे लगाया गया कि सुबह जाओ शाम को आओ, दिन भर फालतू नहीं रहोगे तो क्या को गलत काम करोगे, क्योंकि खाली दिमाग शैतान का घर होता है। और उनके द्वारा धर्म संपादन कर सके, समाज का व्यवहार ठीक ठीक चला सके और अपने व्यक्तिगत जीवन के निर्वाह में भी सुविधा हो।
भाई काय के लिए किया जाता है कि जो गुण और दोषों की वजह से, उनकी वजह से अपने धर्म का संपादन कर सके, समाज का व्यवहार ठीक ठीक चला सके। क्यों समाज में गड़बड़ी हो जाएगी आप गलत करोगे तो। और अपने व्यक्तिगत जीवन के निर्वाह में भी सुविधा हो, अपने व्यक्तिगत जीवन के निर्वाह में सुविधा हो कि आप सुबह के साओ शाम को लाओ, कुछ कमा के लाओगे तो घर गृहस्थी चलेगी। और इससे यह लाभ भी है कि मनुष्य अपनी वासना मूलक सहज प्रवृत्तियों के द्वारा इनके जाल में नहीं फंस करके और शास्त्र के अनुसार अपने जीवन को नियंत्रित और मन को वशीभूत कर लेता है। इनके द्वारा क्या है कि अपने मन को वश में करता है आदमी कि नहीं भैया, जब हमारी शादी हो गई तो पराई स्त्री को हम नहीं देखना चाहिए हमें, तो अपने आप को मन को आप अपने बस में करोगे कि नहीं भाई हमको नहीं देखना है, हमको ये गलत काम नहीं करना है, हमको ये धन दिया है भगवान ने तो हम दूसरे के धन पे क्यों लालच करें। तो आपकी उस नीयत को भी शुद्ध करेगा। तो इस वजह से ये नियम बनाए गए हैं, गुण दोष की व्यवस्था जो की है। और उद्धव, यह आचार मैंने ही मनु आदि का रूप धारण करके धर्म का भार ढोने वाले कर्म जड़ों के लिए उपदेश किया है। ये जो आचार है, गुण दोष वाली व्यवस्था, क्या आपको नियंत्रित करने के लिए है। और ये मैंने ही मनु को उपदेश किया था। ओम पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाशीय पंचभूति ब्रह्मा से लेकर पर्वत और वृक्ष पर्यंत सभी प्राणियों के शरीर के मूल कारण है। ये पंच महाभूत सभी प्राणियों के शरीर के मूल कारण है। अगर ये नहीं होंगे तो आपका शरीर ही नहीं होगा। क्यों नहीं होगा कि शरीर कहाँ से चल जाए। हवा नहीं होगी तो तुम्हारी दम घुट जाएगी, पृथ्वी नहीं होगी तो तुम रहोगे कहाँ, तेज नहीं होगा तो अंधे हो जाओगे, आंखों से दिखेगा ही नहीं। और इस तरह वे सब शरीर की दृष्टि से तो समान है, सबका आत्मा भी एक ही है। पंच महाभूत सबके शरीरों की दृष्टि से समान है, सबके शरीरों को एक ही चीज चाहिए और वो भी एक है। यानी इस तरह वे सब शरीर की दृष्टि से तो समान है ही, सबका आत्मा भी एक ही है। प्रिय उद्धव, यद्यपि सबके शरीर के पंचभूत समान है, फिर भी वेदों ने इनके वर्ण आश्रम आदि अलग अलग नाम और रूप इसलिए बना दिए हैं कि ये अपनी वासना मूलक प्रवृत्तियों को संकुचित करके और नियंत्रित करके धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन चारों पुरुषार्थों को सिद्ध कर सके। पंचमहाभूत तो सब में बराबर है। कुछ सूत्रों का ये कहना है कि देखो खून हमारा एक सा है, हम काहे से किसी से कम है। वो बात ठीक है, लेकिन खून का सवाल नहीं है। उनको ये कहना चाहिए कि पंचभूत से तो हमारे, लेकिन वो ज्ञानी क्या होते हैं सो कहते हैं। अज्ञानियों की ये बात है, ज्ञानियों की तो ये बात है कि पंचभूतों से ही हम बने, पंचभूतों से ही आप बने। ओम प्रियोत्तर, यद्यपि सबके शरीरों के पंचभूत समान है, फिर भी वेदों ने इनके वर्ण आश्रम आदि अलग अलग नाम और रूप इसलिए बना दिए हैं कि अपनी वासना मूलक प्रवृत्तियों को संकुचित करके, नियंत्रित करके, अपनी वासना मूलक प्रवृत्तियों को संकुचित करें और धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति का सिद्ध कर सके, प्राप्ति को सिद्ध कर सके। ओम हे साधु श्रेष्ठ, देश, काल, फल, निमित्त, अधिकारी और धान्य आदि वस्तुओं के गुण दोषों का विधान भी मेरे द्वारा इसलिए किया गया है कि कर्मों में लोगों की उच्छृंखल प्रवृत्ति नहीं हो। देश, काल, फल, निमित्त, देखो सड़े फल को भगवान कहते हैं कि नहीं हमें नहीं चढ़ाना है हमारे ऊपर। देश का मतलब होती है दुनियादारी, दुनियादारी नहीं दुनिया। और समय, देश का मतलब जगह से भी होता है,
और काल का मतलब समय से होता है, और फल का मतलब ये है कि फल क्या है। एक तो फल ये कि आपने भगवान पे फल चढ़ाना है, तो ताजी फल चढ़ाओ ना, रखे हुए 3-4 दिन के काय को। आजकल फ्रिज चल गए तो इसलिए वो जो है बासी नहीं माने जाते हैं, लेकिन कायदा यही है। अधिकारी और धन आदि देश काल फल निमित्त अधिकारी और धन आदि वस्तुओं के गुण दोषों का विधान भी मेरे द्वारा इसलिए किया गया है। कौन अधिकारी है? अब कोई दान का अधिकारी नहीं है, आप उसे दान किए जा रहे हो, क्या फायदा है? आप भी नरक में और वो भी नरक में। आपने दारूबाज को दान कर दिया, वो जाते ही दारू पिएगा और दारू पी करके अपनी पत्नी की उधेड़-बुन कर देगा, घर में बच्चों की मारपीट कर देगा, तो आपके दान से कितना बड़ा लाभ हुआ? तो आप तो नरक में गए, वो तो नरक में जा ही रहा है, लेकिन आप भी नरक में गए। तो दान पर अधिकारी को ही दिया जाए। और धान्य आदि वस्तुओं के गुण दोषों का विधान भी किया गया। क्यों? कि कुछ खाना है, कुछ नहीं खाना है। जैसा खाओगे मन अन्न, और वैसा ही बनेगा मन। तो तुमने कुधान खा लिया तो कुधानी तरीके का मन बनेगा। कर्मों में ये इसलिए किया गया कि कर्मों में लोगों की उच्छृंखल प्रवृत्ति न हो, किसी कर्म में उसकी खोपड़ी खराब वाली बात नहीं हो, विधान को तोड़ फोड़ की व्यवस्था नहीं हो, इसलिए सब चीजों का गुण दोष अधिकार वगैरह सब बताया गया है। आपने लिया फल रखा हुआ है, सड़ा हुआ है, किसी काम का नहीं, इसी को भगवान को चढ़ा दो, तो ये तो आप नरक में जाने का साधन कर रहे हो। भगवान को वो चीज चढ़ाओ जो आपको सबसे ज्यादा प्रिय हो, उसको भगवान को खिलाओ पिलाओ। ये क्या है जो सड़ा हुआ है वो भगवान पे दे दो, वैसे भी तो फेंकना पड़ेगा, भगवान पे ही चढ़ा दो, ये विचार नहीं होना चाहिए। मर्यादा का उल्लंघन नहीं हो पाए, इसलिए सारे नियम बताए जा रहे हैं। यानी कर्मों में लोगों की उच्छृंखल प्रवृत्ति न हो और मर्यादा का उल्लंघन नहीं हो, ये बता दिया गया कि इस काम को ऐसे करो, इस काम को जिससे मर्यादा में बना रहे। जैसे भगवान राम जी को कहा जाता है कि नहीं कि मर्यादा पुरुषोत्तम, मर्यादा पुरुष उत्तम, मर्यादा वाले पुरुषों में उत्तम। ओम देशों में वो देश अपवित्र है जिसमें कृष्ण सार मृग न हो। देशों में वो देश का मतलब यहाँ ये नहीं है कि आप इंग्लैंड में जाकर के कृष्ण सार मृग को देखो तभी उसको पवित्र मानोगे। स्थान से मतलब है देश का। उन देशों में वह देश अपवित्र है जिसमें कृष्ण सार मृग न हो और जिसके निवासी ब्राह्मणों के भक्त नहीं हो। अब देश में इंग्लैंड में ब्राह्मणों के भक्त हों या नहीं हो तो क्या मतलब है इससे? मतलब ये है, वैसे तो वहां भी ब्राह्मणों के भक्त तो है ही, सुन के सनातन धर्म की विशेषता है, सब जगह आजकल हमारे धर्म को माना जा रहा है, उसमें श्रद्धा रखी जा रही है, लेकिन यहाँ देश का मतलब है स्थान से। ओम देश में वह देश अपवित्र है जहाँ पे कृष्ण सार मृग न हो और जिसके निवासी ब्राह्मणों के भक्त न हो। जहाँ ब्राह्मणों के भक्त नहीं है वो तो स्थान जो है वो खराब है, अपवित्र है। ओम कृष्ण सार मृग के होने पर भी केवल उन प्रदेशों को छोड़ करके जहाँ संत पुरुष रहते हैं, कीटक देश अपवित्र ही है। जहाँ संत पुरुष रहते हैं उन देशों को छोड़ दो, उन जगहों को छोड़ दो, उन स्थानों को छोड़ दो। कीटक देश अपवित्र ही है, खराब देश जो है। इस चाय जो खा रहे हैं, पकड़ी मछली और खटाक मुंह में, छपकड़ी पकड़ी और मुंह में, जो ऐसे काम बड़े खराब काम है। इनसे बीमारी फैलती है, कोरोना फैल गया है, जनता मरी चली जा रही है। विश्व युद्ध में जितने मरे थे उतने मरे जा रहे हैं। महाभारत में इतने लोग नहीं मरे थे जितने कोरोना में मरे जा रहे हैं। और मर गए, महाभारत में इतने कहाँ मरे? अरे 10,000 भीष्म पितामह मारते थे रोज, 5,000 ये कौरव पांडव मार लेते होंगे तो भी 15,000 रोज मरते थे। और कुल मिला के 18 दिन तो चलाए, तो इतने कहाँ मर गए? यहाँ तो 4 लाख पे पहुंच गई। ओम संस्कार रहित
और ऊसर आदि स्थान भी अपवित्र ही होते हैं। संस्कार रहित आदमी को संस्कार रहित होना चाहिए। बड़े बूढ़ों को देखे तो प्रणाम करे, पैर छूकर राम राम करे। संस्कार है अच्छे, उनका सम्मान करे। ये नहीं कहे बड़े बूढ़े इतने बड़े हमें डोकरा इतने हट जा, इस तरीके से नहीं कि हमें बुढ़े एक तरफ हट, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। आजकल तो अंकल जी चल गए, दादाजी बोलो। अंकल जी ज्यादा बुढ़ा है तो दादाजी बोल दो। संस्कार में रहे, संस्कार रहे। और ऊसर आदि स्थान, ऊसर कौन सा होता है जिसमें कोई पैदावार नहीं होती, उसे ऊसर कहते हैं। ये ऊसर जमीन कैसे बनी है? जो ब्रह्म हत्या लगी थी इंद्र को, उसने हिस्सा दे दिया था पृथ्वी को, तो उस पर जो ऊसर जमीन हो गई थी वो पृथ्वी का जो है वो ब्रह्म हत्या का वो है असर। समय वही पवित्र है जिसमें कर्म करने योग्य सामग्री मिल सके। पंडित जी पे जा रहे हैं, पंडित जी मुहूर्त देखियो कौन सा बढ़िया। अरे तुम्हारी जेब में पैसा है भैया तो जाके खरीदो कोई चीज। आपको भगवान का भजन करना है, पूजा करनी, कथा करानी है। जब पैसा है, आपके पास समय है, आप करा सकते हो तो उसी समय कराओ, वही समय पवित्र है। ये क्यों देख रहे हो वो समय पवित्र नहीं है? ओम समय वही पवित्र है जिसमें कर्म करने योग्य सामग्री मिल सके और कर्म भी हो सके, तो वही समय बढ़िया, वही पवित्र है। जिसमें कर्म करने की सामग्री नहीं मिले, आगंतुक दोषों से अथवा स्वाभाविक दोष के कारण जिसमें कर्म ही नहीं हो सके, वो समय अशुद्ध है। कोई आने वाला तुम्हारे यहाँ आए नहीं, अरे भागवत जी की कथा करानी है तो सब लोग आ सके ऐसे समय पे कराओ, वो समय पवित्र है। कोई आए नहीं, अकेले अकेले पंडित जी पे कथा करा दियो, 10 आदमियों को जबरदस्ती बैठा दिया कि सुन लो भैया, कोई आ नहीं पाया है, ऐसे कथा कराने से क्या फायदा? वो काय का समय पवित्र, वो तो अपवित्र है। और सब आ सके, सब काम हो सके, उस समय समय पवित्र है। और जिस समय काम हो जाए वो समय जो है वो, और नहीं होगा वो समय अशुद्ध है। उन पदार्थों की शुद्धि और अशुद्धि द्रव्य, वचन, संस्कार, काल, महत्व अथवा अल्पत्व से भी होती है। पदार्थों की शुद्धि और अशुद्धि कैसे होती है? पैसा है, कम है तो अशुद्ध है, क्या करोगे? या पैसा है, चोरी करके लाए तो वो अशुद्ध है। संस्कार बुरे पड़े हुए हैं तो वो अशुद्ध है। वचन यानी झूठ बोल रहे हैं तो वो अशुद्ध है। जैसे कोई पात्र जल से शुद्ध और मूत्र आदि से अशुद्ध हो जाता है, किसी वस्तु की शुद्धि अथवा अशुद्धि में शंका होने पर ब्राह्मणों के वचन से वह शुद्ध हो जाती है। किसी वस्तु की ये शुद्ध है या अशुद्ध है, काम कौन सा अच्छा है या बुरा है, इस बात को आप ब्राह्मण से पूछ लीजिएगा। वो जैसा कह दे तो वो चीज शुद्ध हो जाएगी, चाहे भले ही वो अशुद्ध हो। अन्यथा वो अशुद्धि रहती है। ब्राह्मण ने कह दी कि अच्छा चलो ये शुद्ध है, अच्छा इस काम को कर लो, तो आप उस काम को कर लो। ब्राह्मण के वचन पे ध्यान रखना भैया। ओम पुष्पाद जल छिड़कने से शुद्ध हो जाते हैं और सूंघने से अशुद्ध हो जाते हैं। आपने सूंघ करके भगवान पे नहीं चढ़ाना चाहिए, सूंघ लिया तो वो अशुद्ध हो गया। किसी भी वस्तु को आपने सूंघ लिया वो अपवित्र हो गई। जैसे सब्जी तुमने सूंघी, अरे ये घुस गई है कि नहीं, आज नाक पे रख ली तो समझ लो वो अशुद्ध हो गई, फिर खाने के योग्य नहीं रही, चाहे वो भले ही घुसी नहीं है, चाहे भले ही वो सड़ी नहीं है, उसमें दुर्गंध नहीं आ रही, लेकिन अगर आपने सूंघ ली तो वो झूठी हो गई। और झूठी चीज भगवान पे नहीं चढ़ सकती है। और भगवान पे चढ़ाओगे नहीं, कम से कम आप भोजन करोगे तो भगवान से तो कहोगे कि भगवान जी आइए आप भोजन कीजिए। क्योंकि भोजन करते समय आपको देवता, ऋषि, पितर, मनुष्य और प्राणी, इनका तो भोग लगाना पड़ता है, तो उनको झूठी खिलाओगे। और सूंघ ली तो वो झूठी हो गई, अपवित्र हो गई। इसलिए पुष्प को सूंघ करके भगवान पे नहीं चढ़ावे, जल छिड़क दे, पवित्र हो जाएगा।
ओम तत्काल का पकाया हुआ अन्न शुद्ध होता है, और शाम को खाओ तो वो बासी अन्न अशुद्ध होता है। बड़े सरोवर और नदी आदि का जल शुद्ध होता है, क्योंकि उसमें पानी बहुत होता है, और नदी में पानी बहता रहता है। और छोटे गड्ढे का पानी जो है वो अशुद्ध होता है। इस प्रकार क्रम से समझ लेना चाहिए, इसी प्रकार समझ लेनी चाहिए हर एक चीज को। ओम शक्ति अशक्ति बुद्धि और वैभव के अनुसार भी पवित्रता और अपवित्रता की व्यवस्था होती है। शक्ति और अशक्ति, ताकत है नहीं और लड़ने के लिए चल दिए, घूसे में गिर जाओगे, मर के मुल्तान पहुंच जाओ, क्या फायदा। बुद्धि और वैभव के अनुसार भी पवित्रता और अपवित्रता की व्याख्या की गई है। बुद्धि और वैभव, अब भगवान से आप बराबरी करो। जो ऐसे जो शयन हरि करी, बुद्ध कछ उनकर दोष न धरे, और भान किसान सर्वरस खाई, उनके मंद कहत कोई नाई, और शुभ और अशुभ सलिल सब में सुर सुर कोई अपनीत न कहे। और समर्थ को नहीं दोष गुसाई, रवि पावक सुर सर की नाई। आप समझ ले, वो समर्थ है, ऐश्वर्यवान है, उनसे उनके जो काम है वो आपके काम नहीं होंगे। आप उनका काम ऐसे काम करोगे तो आप अपवित्रता मानी जाएगी, आपकी गलती मानी जाएगी, आपके दोष है। जैसे किसी पैसे वाले की लड़की है, क्लब में जा रही है, अरे भैया वो तो पैसे वाला है, वो तो क्लब में जाएगा ही। और किसी नंगा की लड़की क्लब में जा रही है, अरे नंगा उड़े मत, मोड़ी डांट के रख, वो क्लब में मत भेजे, भाई बिगाड़े मत। तो उसमें समर्थ है, उससे कह रहे करे वो तो भैया क्लब में जाएगी। शक्ति अशक्ति बुद्धि और वैभव के अनुसार भी पवित्रता और अपवित्रता की व्यवस्था की गई है। उसमें भी स्थान और उपयोग करने वालों की आयु का विचार करते हुए ही अशुद्ध वस्तुओं के व्यवहार का दोष ठीक तरह से आंका जाता है। आयु, उपयोग करने वालों की आयु का भी हिसाब किताब देखा जाता है। जैसे धनी और दरिद्री, बलवान और निर्बल, बुद्धिमान और मूर्ख, उपद्रवपूर्ण और सुखद देश तथा तरुण एवं वृद्धावस्था के भेद से शुद्धि और अशुद्धि की व्यवस्था में अंतर पड़ जाता है। ओम अनाज लकड़ी हाथी दांत आदि हड्डी, सूत मधु नमक तेल घी आदि रस, सोना पारा आदि तेजस पदार्थ, सोना को तेजस पदार्थ माना जाता है। आग में जलाने से, मिट्टी लगाने से अथवा जल में धोने से शुद्ध हो जाते हैं। आई समझ में कि नहीं? देखिए कैसे शुद्ध हो रहे हैं। अनाज लकड़ी हाथी दांत आदि हड्डी जो होती है, और सूत मधु नमक तेल घी आदि रस, और सोना पारा आदि तेजस पदार्थ, चाम और घड़ा आदि मिट्टी के बने हुए पदार्थ समय पर अपने आप हवा लगने से, आग में जलाने से, मिट्टी लगाने से अथवा जल में धोने से शुद्ध हो जाते हैं। जल से धो दिया, शुद्ध हो गया, या मिट्टी से मांज लिया बर्तन को तो शुद्ध हो गया। देश काल और अवस्था के अनुसार कहीं जल मिट्टी आदि शोधक सामग्री के संयोग से शुद्धि करनी पड़ती है, तो कहीं कहीं एक एक से भी शुद्धि हो जाती है। कहीं जल और मिट्टी से शुद्धि होती है, कहीं एक से ही हो जाती है, जल से ही शुद्धि हो जाती है, या मिट्टी से ही शुद्धि हो जाती है। और यदि किसी वस्तु में कोई अशुद्ध पदार्थ लग गया हो तो छीलने से या मिट्टी आदि मलने से जब उस पदार्थ की गंध और लेप न रहे और वह वस्तु अपने पूर्व रूप में आ जाए तो उसको शुद्ध समझ लेना चाहिए। किसी में कोई गलत चीज लग गई है तो उसको या तो छील के निकाल दो, छिलका उतार दो,
और नहीं तो उसको धो करके और मिट्टी से मांज करके साफ कर दो, जो पैर सही अवस्था में आ जाए, नहीं वो लगी हुई चीज छूट जाए, उसका कोई निशान भी नहीं रहे, तो समझ लो कि ये पवित्र हो गई। स्नान करने से, दान करने से, तपस्या करने से और वह सामर्थ्य से, संस्कार से, कर्म और मेरे स्मरण से चित्त की शुद्धि हो जाती है। स्नान करने से चित्त की शुद्धि होगी। आप कहीं गंगा जी में जाकर के स्नान करो, फिर देखो आपके विचार एकदम शुद्ध हो जाएंगे, किसी का बुरा करने की सोचोगे ही नहीं। ये एक अलग बात है, वहां चोर भी जाते हैं और वो अपनी जुगाड़ लगाते हैं। आप दान करोगे उस समय आप अपने हृदय की महानता देखिए। तपस्या करोगे तो आप शुद्ध हो जाओगे। सामर्थ्य होगी आप में तो भी आप शुद्ध हो जाओगे। सामर्थ्यवान को काहे को, समर्थ को नहीं दोष गोसाई। संस्कार आपके अच्छे होने चाहिए। कर्म और मेरे स्मरण से चित्त की शुद्धि हो जाती है। कर्म करने से, भगवान के स्मरण से चित्त की शुद्धि हो जाएगी। चित्त में बुरी बात आएगी नहीं, जब भगवान के पक्ष में आ जाओगे आप तो। इनके द्वारा शुद्ध होकर के ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य को वेद कर्मों का आचरण करना चाहिए। देखिए, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य को स्नान करना चाहिए, दान करना चाहिए, तपस्या करनी चाहिए, व्यय करना चाहिए, सामर्थ्य रखनी चाहिए, संस्कार अच्छे होने चाहिए, कर्म अच्छे करने चाहिए और भगवान का स्मरण करना चाहिए। इससे जब आपका चित्त शुद्ध हो जाए, इनके द्वारा शुद्ध होकर के ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य को फिर भेद कर्मों का आचरण करना चाहिए। पहले शुद्ध होना जरूरी है। ये नहीं कि लैट्रिन करके आए और ये हाथों से आपने दान कर दिया तो शुद्ध थोड़े ही हुए आप। पहले शुद्ध होइए। ओम उद्धव जी, गुरु मुख से सुनकर के भली बात हृदयंगम कर लेने से मंत्र की और मुझे समर्पित कर देने से कर्म की शुद्धि हो जाती है। गुरु जी के मुख से मंत्र को सुना आपने और हृदय में उतार लिया, हृदयंगम यानी हृदय में उतार लिया गुरु जी के मुख से सुन करके, तो वो मंत्र शुद्ध हो गया। और आपने कोई कर्म किया और उसको भगवान को अर्पण कर दिया, तो वो कर्म आपका शुद्ध हो गया। ओम उद्धव जी, इस प्रकार देश, काल, पदार्थ, कर्ता, मंत्र और कर्म, इन छयों के शुद्ध होने से धर्म और अशुद्ध होने से अधर्म होता है। यानी देश, काल, पदार्थ, कर्ता, मंत्र और कर्म, आपका स्थान कैसा है, समय कौन सा है, पदार्थ कौन सा है, कर्ता कौन सा है और मंत्र कौन सा है और कर्म कौन सा है, इनके जो है, इनके शुद्ध होने पर जो धर्म है और अशुद्ध होने पर अधर्म हो जाता है। अब आप रात के 9 बजे के बाद महिला अपनी भारतीय स्त्री से संपर्क कर सकते हो। आप 6 से 7 तक करोगे तो ये अशुद्ध है। महिला आपकी है, पत्नी आपकी है, वो कोई समस्या नहीं है, लेकिन उसमें भी समय होता है। इसमें बताया कि नहीं का देश और काल, जगह और समय देखना चाहिए। रात को ठीक है संपर्क में आना अपनी पत्नी के, और 6 से 7 तक अब संपर्क में आए तो गलत है। क्योंकि ये हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष कब आए थे, जब समय गलत हो गया था। जबरदस्ती से उसने ऋषि जी को कंपेल किया था, इसलिए हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप का जन्म हुआ था। वो भी समय शाम का ही था। कहीं कहीं शास्त्र विधि से गुण दोष हो जाता है और दोष गुण हो जाता है। जैसे ब्राह्मण के लिए संध्या वंदन और गायत्री का जप आदि गुण है और शूद्र के लिए निषिद्ध है, ये दोष है। शूद्र को संध्या वंदन और गायत्री का जप नहीं करना चाहिए। भाई आज का समय क्या है, इससे हमको कोई मतलब नहीं, हम तो शास्त्र की बात पढ़ रहे हैं। शास्त्र में लिखा हुआ है वो पढ़ रहे हैं।
ओम कहीं कहीं शास्त्र विधि से गुण दोष हो जाता है और दोष गुण हो जाता है। जैसे ब्राह्मण के लिए संध्या वंदन गायत्री जप आदि गुण है, परंतु शूद्र के लिए दोष है। और दूध आदि का व्यापार वैश्य के लिए विहित है, दूध का व्यापार वैश्य को करना चाहिए, परंतु ब्राह्मण के लिए अत्यंत निषिद्ध है, दूध का व्यापार ब्राह्मण को नहीं करना चाहिए। वही दूध है वस्तु के, पहले शुरू में बताइए कि नहीं बात, कि वस्तु के अनुसार गुण दोष नहीं बताए जाते हैं, या पवित्र और पवित्रता नहीं बताई जाती है, ये धर्म के अनुसार बताई जाती है। वैश्य को दूध बेचना ठीक है और ब्राह्मण को तो दूध बेचना निषिद्ध है, परंतु ब्राह्मण के लिए अत्यंत निषिद्ध है, कम नहीं है। एक ही वस्तु के विषय में किसी के लिए गुण और किसी के लिए दोष का विधान गुण और दोषों की वास्तविकता का खंडन कर देता है और इससे यह निश्चय कल्पित है। अब एक ही चीज में आपने गुण और दोष बता दिए, इसका मतलब क्या है कि ये गुण दोष आपने लगाए हैं, वैसे नहीं है। इसमें दूध में क्या गुण है या क्या दोष है, उसे तो कोई भी बेचो, लेकिन आपने क्या बना दिया कि शास्त्र के अनुसार ब्राह्मण को दूध नहीं बेचना चाहिए। इसका मतलब इससे यह निश्चय होता है कि गुण और दोषों का ये भेद जो है वो कल्पना की गई है, वास्तव में दूध में कहाँ दोष है। जरूरत गर्मी में नहीं है, सर्दी में है तो रजाई में कहाँ दोष है, वो तो समय के अनुसार आपने बदल दिया। ओम जो लोग पतित हैं वे पतितों का सा आचरण करते हैं तो उन्हें पाप नहीं लगता है, जबकि श्रेष्ठ पुरुषों के लिए वो सर्वदा त्याज्य होता है। जो पतित है वो पतित का सा काम करे तो क्या फर्क पड़ता है, कोई शूद्र है कोई कुछ करे तो करता रहे, लेकिन ब्राह्मण को नहीं करना चाहिए। जैसे गृहस्थों के लिए स्वाभाविक होने के कारण अपनी पत्नी का संग पाप नहीं है, परंतु सन्यासी के लिए घोर पाप है। गृहस्थ है वो अपनी पत्नी के संग रहे, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये पाप नहीं है, ये उसका धर्म है। लेकिन सन्यासी किसी पत्नी के संग रहे तो ये पाप है, घोर पाप है। और मेरुद्र जी बात तो यह है कि नीचे सोया हुआ है वो गिरेगा कहाँ। बात तो यह है कि जो नीचे सोया हुआ है, जमीन पे सोया हुआ है, वो कहाँ गिरेगा। और जो तखत पे या पलंग पे या उस पे सोफे पे सोया हुआ है वो तो जमीन पे आ सकता है गिर के। वैसे ही जो पहले से ही पतित हैं उनका अब और क्या पतन होगा। जो पहले से ही पतित है उनका क्या पतन होगा। ओम जिन जिन दोषों और गुणों से मनुष्य का चित्त उपरत हो जाता है, जिन जिन दोषों और गुणों से मनुष्य का चित्त उपरत हो जाता है, उन्हीं वस्तुओं के बंधन से वो मुक्त भी हो जाता है। जिन जिन दोषों और गुणों से मनुष्य का चित्त उपरत हो जाता है, गुण और दोषों से जब मनुष्य का मन भर जाए, उपरत का मतलब मन भर जाए या दुखी हो जाए कि अरे यार ये तो बेकार की चीज है, उन्हीं वस्तुओं के बंधन से वो मुक्त हो जाता है। और मनुष्यों के लिए निवृत्ति रूप धर्म ही परम कल्याण का साधन है, क्योंकि यही शोक और मोह और भय को मिटाने वाला है। ओम उद्धव जी विषयों में कहीं भी गुणों का आरोप करने से उस वस्तु के प्रति आसक्ति हो जाती है। ये अध्याय ऐसा है कि अभी 1-1.5 पन्ना ही पढ़ पाए और आधे घंटे से ज्यादा हो गया। ओम उद्धव जी विषयों में कहीं भी गुणों का आरोप करने से उस वस्तु के प्रति आसक्ति हो जाती है। किसी भी चीज को आप अच्छी समझ लो तो आपको उसमें आसक्ति हो जाएगी। आसक्ति होने से उसे अपने पास रखने की कामना हो जाती है। किसी वस्तु में आपकी आसक्ति होगी तो आप ये समझोगे कि ये वस्तु तो मुझे मिलनी चाहिए।
ये कामना हो जाएगी। इस कामना की पूर्ति में किसी प्रकार की बाधा पड़ने पर लोगों में परस्पर कलह होने लग जाता है। अब आपकी कामना पूरी नहीं हुई तो कलह होना चालू हो जाएगा। कलह से असह्य क्रोध की उत्पत्ति होती है। देखिए आपको कहाँ ले जाया जा रहा है। बाद में आपको ये सिद्ध किया जाएगा कि इसलिए कामना करना तो बेकार है। ओम हे उद्धव जी, विषयों में कहीं भी गुणों का आरोप करने से उस वस्तु के प्रति आसक्ति हो जाती है। आपको कोई चीज दुनिया की अच्छी लग गई तो आपकी उसमें मन लग जाएगा, आसक्ति हो जाएगी, और आसक्ति होने से उसे अपने पास रखने की कामना हो जाएगी, और इस कामना की पूर्ति में किसी प्रकार की बाधा पड़ने से लोगों में परस्पर कलह होने लग जाता है। अब एक चीज है, उसे आप पसंद कर रहे हो, उसे दूसरा भी पसंद कर रहा है, तो वहां चक्कू छुरियां चलेंगे कि नहीं चलेंगे? कलह तो पैदा होनी है। ओम कलह से असह्य क्रोध की उत्पत्ति होती है, और क्रोध के समय अपने हित और अहित का बोध नहीं रहता है। जब कलह होता है तो उसमें क्रोध आता है, असह्य क्रोध, और क्रोध होने से क्रोध के समय पे अपने हित और अहित का कोई बोध ही नहीं रहता है, अज्ञान छा जाता है। इस अज्ञान से शीघ्र ही मनुष्य की कार्य और अकार्य का निर्णय करने वाली व्यापक जो चेतना शक्ति होती है वो लुप्त हो जाती है। क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कार्य अकार्य की जो चेतना शक्ति है वो लुप्त हो जाती है क्रोध से। क्योंकि करने क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसका बोध नहीं रहता है, अज्ञान छा जाता है। इस अज्ञान से शीघ्र ही मनुष्य की कार्य का निर्णय करने वाली व्यापक चेतना शक्ति लुप्त हो जाती है। हे साधो, चेतना शक्ति अर्थात स्मृति के लुप्त हो जाने पर मनुष्य में मनुष्यता नहीं रहती है। जब आपको यही होश नहीं है कि मैं किस स्थिति का आदमी हूं, तो आप में मनुष्यता खत्म। अब आप छोटे बड़े बच्चे खड़े हुए हैं या बहू बेटियां खड़ी हुई हैं और आप गाली देने पर उतरे आए, तो आपकी मनुष्यता क्या रही? और ये साधु, चेतना शक्ति अर्थात स्मरण शक्ति लुप्त हो जाने पर मनुष्यों में मनुष्यता नहीं रहती है, पशुता आ जाती है, और वो शून्य के समान अस्तित्वहीन हो जाता है। और अब उसकी अवस्था वैसी हो जाती है जैसे कोई मूर्छित या मुर्दा हो। ऐसी स्थिति में न तो उसका कोई स्वार्थ बनता है और न परमार्थी बनता है। ओम विषयों का चिंतन करते करते वो विषय रूप हो जाता है। उसका जीवन वृक्षों के समान जड़ हो जाता है। उसके शरीर में उसी प्रकार व्यर्थ श्वास चलता रहता है जैसे लोहार की धोकनी में हवा चलती है, ऐसा उसका जीवन समझो फिर तो। और उसे न अपना ज्ञान रहता है न किसी दूसरे का ज्ञान रहता है। वो सर्वथा आत्मवंचित हो जाता है, और वो आत्मवंचित हो जाता है तो कितना बड़ा नुकसान हुआ। विषयों में आपने गुण देख लिया, बस उससे आप बर्बाद हो गए। ओम हे उद्धव जी, स्वर्ग आदि रूप फल का वर्णन करने वाली श्रुति मनुष्य के लिए उन लोगों को परम पुरुषार्थ नहीं बतलाती है, परंतु बहिर्मुख पुरुषों के लिए अंतःकरण शुद्धि के द्वारा परम कल्याण में मोक्ष की विवक्षा से ही कर्मों में रुचि उत्पन्न करने के लिए वैसा वर्णन करती है। ये श्रुतियां क्या करती हैं कि आपको कर्मों में रुचि उत्पन्न होनी चाहिए। जब आप कर्म करने लग जाओगे कि भैया हमें स्वर्ग में जाना है, ये काम करना है, स्वर्ग में जाना है, ये काम करना है, तो आगे जाकर के आपको ये बताया जाएगा कि स्वर्ग छोटी चीज है, आप बड़ी चीज प्राप्त करिए। तो फिर जब कर्म करने लग जाओगे तो आप छोटी को छोड़ के बड़ी की तरफ भागने लग जाओगे और बड़ी चीज को प्राप्त कर सकते हो। श्रुतियों का केवल कर्म कराने का उद्देश्य ये है। यानी जो वेदों में बात बताई गई है कि इस कर्म करने से ये लाभ होता है, तो वो इसलिए है कि आप कर्म करने पे तो आओ। जैसे वो कहते हैं कि नहीं कि राख डाल गई, कि राख तो डाली, डालवो तो सीखी, दान करवो तो सीखी, अब आज डाली है राख तो कल कछु और डाल जाएगी। तो वो वाला विधान है कि आप कर्म करना तो सीखो भाई। और जैसे बच्चों से औषधि में रुचि उत्पन्न करने के लिए रोचक वाक्य कहे जाते हैं कि बेटा प्रेम से गुलोय का काढ़ा पी लो तो तुम्हारी चोटी बढ़ जाएगी।
अब आपको लोभ दिया तो आपने वो काढ़ा पी लिया कि चोटी बढ़ानी है। पहले चोटी बढ़ाने को बड़ा अच्छा माना जाता था, आजकल तो चोटी होती नहीं है, हमारे खुद के नहीं है। ओम इसमें संदेह नहीं कि संसार के विषय भोगों में, प्राणों में और सगे संबंधियों में सभी मनुष्य जन्म से ही आसक्त होते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है कि संसार में जितने प्राणी होते हैं, संसार के विषय भोग जो होते हैं, उनमें सभी लोग आसक्त होते हैं। किसको सुख नहीं चाहिए? गर्मी लग रही है तो ठंडी हवा तो सबको ही चाहिए। सगे संबंधियों में प्रेम तो सबका ही होता है, जन्म से ही आसक्त रहते हैं और उन वस्तुओं की आसक्ति उनकी आत्मोन्नति में बाधक एवं अनर्थ का कारण होती है। इनमें जो आसक्ति होती है उनकी आत्मा की उन्नति जो होती है उसमें बाधक होती है। ओम वे अपने परम पुरुषार्थ को नहीं जानते हैं, इसलिए स्वर्ग आदि का जो वर्णन मिलता है वो ज्यों कर त्यों सत्य है ऐसा विश्वास करके और देव आदि योनियों में भटकते रहते हैं। वो स्वर्ग आदि का जो वर्णन मिलता है उसी को समझ लेते बिल्कुल यही सही है, आगे बढ़ते ही नहीं, क्योंकि आसक्ति मार देती है। ओम फिर वृक्ष आदि योनियों के घोर अंधकार में पड़ जाते हैं। ऐसी अवस्था में कोई भी विद्वान अथवा वेद फिर से उन्हें उन्हीं विषयों में क्यों प्रवृत्त करेगा? फिर ऐसे विषयों में क्यों प्रवृत्त करेगा? वेदों का अर्थ गलत लगा लेते हैं लोग। ओम दुर्बुद्धि लोग यानी कर्मवादी वेदों का यह अभिप्राय नहीं समझ करके कर्मासक्त पुष्पों के समान स्वर्ग आदि लोगों का वर्णन देखते हैं और उन्हीं को परम फल मान करके और भटक जाते हैं। स्वर्ग आदि का वर्णन देखा और उन्हीं को परम फल मान लेते हैं और भटक गए। परंतु वेदवेत्ता लोग श्रुतियों का ऐसा तात्पर्य नहीं बतलाते हैं। विषय वासनाओं में फंसे हुए दीनहीन और लोभी पुरुष रंग बिरंगे पुष्पों के समान स्वर्ग आदि लोगों को ही सब कुछ समझ बैठते हैं। विषय वासनाओं में फंसे हुए उनके लिए स्वर्ग है, फौरन लिख दी जाएगी। कोई मर गया आदमी तो स्वर्गीय फलाने, यानी स्वर्ग में गए हैं, लौट के आना है कुछ दिन बाद, जब पुण्य खत्म हो जाएंगे तो लौट आएंगे, लेकिन स्वर्गीय जरूर लिखी जाएगी। और विषय वासनाओं में फंसे हुए दीनहीन लोग, लोभी पुरुष रंग बिरंगे पुष्पों के समान स्वर्ग आदि लोगों को ही सब कुछ समझ बैठते हैं। अग्नि के द्वारा सिद्ध होने वाले यज्ञ आदि कर्मों में ही मुग्ध हो जाते हैं और उन्हें अंत में देवलोक पितृलोक आदि को ही प्राप्ति होती है। दूसरी ओर भटक जाने के कारण उन्हें अपने निज धाम आत्मपद का पता ही नहीं लगता है। दूसरी ओर भटक जाते हैं, स्वर्ग तक सीमित रहते हैं। ओम प्यारे उद्धव, उनके पास साधना तो है तो केवल कर्म की, और उनका कोई फल है तो इंद्रियों की तृप्ति। उनकी आंखें धुंधली हो गई हैं, इसी से वे यह बात नहीं जानते हैं कि जिससे इस जगत की उत्पत्ति हुई है और जो स्वयं इस जगत के रूप में है वो परमात्मा यानी मैं उनके हृदय में हूं। इस बात का तो उन्हें ध्यान ही नहीं रहता है। और यदि हिंसा और उसके फल मांस भक्षण में राग ही हो, उसका त्याग न किया जा सकता हो तो यज्ञ में ही करे। यह परिसंख्या विधि है, स्वाभाविक प्रवृत्ति का संकोच है। संध्या बंदन आदि के समान अपूर्व विधि नहीं है। ये विधि नहीं है जो विधियां बताती है, जो वेदों में बताई जाती है उसकी बात करें। यदि हिंसा और उसके फल मांस भक्षण में राग ही है, उसका त्याग न किया जा सकता हो तो वो यज्ञ में ही करे। यज्ञ कर रहा है तभी वो हिंसा वगैरह करे, वैसे नहीं करे। अगर उसका त्याग नहीं किया, किसी ने कह दी नहीं आपको तो बलि चढ़ानी, तो वो यज्ञ तक ही सीमित रखे। इसका ये मतलब नहीं कि आपने देखा पशु और काटने का नंबर लगा दिया, करे हमने यज्ञ में काटो तो हम काटने में क्या दिक्कत है, ऐसा कुछ नहीं है। और स्वाभाविक प्रवृत्ति का संकोच है, संध्या बंदन आदि के समान अपूर्व विधि नहीं है। इस प्रकार मेरे परोक्ष अभिप्राय को न जान करके विषय लोलुप पुरुष हिंसा का खिलवाड़ खेलते हैं
और दुष्टतावश अपनी इंद्रियों की तृप्ति के लिए वध किए हुए पशुओं के मांस से यज्ञ करके देवता पितर और भूतपतियों के यजन का ढोंग करते। ये लोग पशुओं को मार करके और उनके मांस से यज्ञ करते, ढोंग करते। ओम उद्धव जी, स्वर्ग आदि परलोक स्वप्न के दृश्यों के समान है, वास्तव में वे असत हैं। केवल उनकी बातें सुनने में बहुत मीठी लगती हैं। सकाम पुरुष वहां के भोगों के लिए मन ही मन अनेकों प्रकार के संकल्प कर लेते हैं, और जैसे व्यापारी अधिक लाभ की आशा से मूलधन को भी खो बैठता है, वैसे ही वे सकाम यज्ञों द्वारा अपने धन का नाश कर देते हैं। ओम वे स्वयं रजोगुण, सतगुण या तमोगुण में स्थित रहते हैं, और रजोगुणी, सतगुणी अथवा तमोगुणी इंद्र आदि देवताओं की उपासना करते हैं। वे उन्हीं सामग्रियों से उतने ही परिश्रम से मेरी पूजा नहीं करते हैं। ओम जब वे इस प्रकार की पुष्पिता वाणी यानी रंग बिरंगी मीठी मीठी बातें सुनते हैं कि हम लोग इस लोक में यज्ञों के द्वारा देवताओं का यजन करके स्वर्ग में जाएंगे और वहां दिव्य आनंद भोगेंगे, उसके बाद जब फिर हमारा जन्म होगा तब हम बड़े कुलीन परिवार में पैदा होंगे, हमारे बड़े बड़े महल होंगे और हमारा कुटुंब बड़ा सुखी होगा और बहुत बड़ा होगा, तब उनका चित्त क्षुब्ध हो जाता है और उन हेकड़ी जताने वाले घमंडियों को मेरे संबंध की बातचीत भी अच्छी नहीं लगती है, वो स्वर्ग ही अच्छा लगता है। ओम उद्धव जी, वेदों में 3 कांड हैं, कर्म कांड, उपासना और ज्ञान। इन तीनों कांडों के द्वारा प्रतिपादित विषय है ब्रह्म और आत्मा की एकता। सभी मंत्रों और मंत्र दृष्टा ऋषि इस विषय को खोल करके नहीं, गुप्त भाव से बतलाते हैं, सभी गुप्त रूप से बताते हैं, आप समझिए। ओम और मुझे भी इस बात को गुप्त रूप से कहना ही अभीष्ट है, यानी गुप्त रूप से ही कहना चाहिए, क्योंकि सब लोग इसके अधिकारी नहीं होते हैं, इसलिए गुप्त रूप से कहना चाहिए। जो समझेगा वही समझ लेगा। अब जैसे किसी सट्टे का नंबर बताने वाले पे गए, उसने आपसे 5 गाली दी, तो वो इशारा समझने वाला कहेगा वो 5 गाली दी है, इसका मतलब 5 नंबर आएगा। वो अपने आप अंदाज लगा लेगा, और तुम देखोगे अनजान आदमी क्या देगा, वे गाली दे रहा है, इसके पास दोबारा नहीं जाएंगे, तो आप उसका अंदाज नहीं लगा। जो जानकार है वो समझ लेगा वो 5 गाली दी, इसका मतलब 5 का नंबर आएगा, वो 5 नंबर लगा देगा। ओम क्योंकि सब लोग इसके अधिकारी नहीं होते, अंतःकरण शुद्ध होने पर ही यह बात समझ में आती है, इसलिए गुप्त ही रखना चाहिए। और गुप्त ही जो महात्मा लोग हैं वो मंत्रों का, सभी मंत्र और मंत्र दृष्टा ऋषि विषयों को खोल करके नहीं बताते, गुप्त रूप से बताते हैं, क्योंकि कोई अधिकारी है कोई नहीं है। ओम वेदों का नाम है शब्द ब्रह्म, वे मेरी मूर्ति है, इसी से उनका रहस्य समझना अत्यंत कठिन है। वेदों का रहस्य समझना बड़ा कठिन है। ओम वे शब्द ब्रह्म परा पश्यंती और मध्यमा वाणी के रूप में प्राण मन और इंद्रियमय है, समुद्र के समान सीमा रहित और गहरा है वेद। ओम उसकी था लगाना अत्यंत कठिन है, इसी से जैमिनी आदि बड़े बड़े विद्वान भी उसके तात्पर्य का ठीक ठीक निर्णय नहीं कर पाते हैं। ओम उद्धव जी, मैं अनंत शक्ति संपन्न एवं स्वयं अनंत ब्रह्म हूँ। मैंने ही वेद वाणी का विस्तार किया है। जैसे कमलनाल में पतला सा सूत होता है, वैसे ही वेद वाणी प्राणियों के अंतःकरण में अनाहत नाद के रूप में प्रकट होती है। ओम भगवान हिरण्यगर्भ स्वयं वेद मूर्ति एवं अमृतमय है। उनकी उपाधि है प्राण, और स्वयं अनाहत शब्द के द्वारा ही उनकी अभिव्यक्ति हुई है। ओम जैसे मकड़ी अपने हृदय से मुख द्वारा जाल उगलती है और फिर निगल लेती है, वैसे ही वे स्पर्श आदि वर्णों का संकल्प करने वाले मन रूप निमित्त कारण के द्वारा हृदय आकाश से अनंत अपार अनेकों मार्गों वाली बैखरी रूप वेद वाणी को स्वयं ही प्रकट करते हैं और फिर उसे अपने में ही लीन कर लेते हैं। ओम वह वाणी हृदयगत सूक्ष्म ओमकार के द्वारा अभिव्यक्त स्पर्श यानी का से लेकर के मां तक 25 और स्वर यानी आ से लेकर औ तक 9, ऊष्मा यानी सा हा इन्हें ऊष्मा कहते हैं, और अंतस्थ यारालावास ये अंतस्थ है। ओम इन वर्णों से विभूषित है
ये हिंदी में आज बात बताई जाती, हिंदी समझने के लिए है। ये अंतर जो वर्ण व्यवस्था बताई गई है हिंदी में। ओम 4 अधिक वर्णों वाले छंदों में से कुछ ये हैं, जैसे गायत्री, उष्णिक, अनुष्टुप, बृहति, पंक्ति, त्रिष्टुप, जगति, अतिछंद, अत्यष्टि, अतिजगति और विराट। वह वेदवाणी कर्म कांड में क्या विधान करती है, उपासना कांड में किन देवताओं का वर्णन करती है और ज्ञान कांड में किन प्रतीतियों का अनुवाद करके उनमें अनेकों प्रकार के विकल्प करती है। इन बातों को, इस संबंध में श्रुति के रहस्य को मेरे अतिरिक्त तो और कोई नहीं जान सकता है। इन बातों को यानी श्रुति में कहे हुए रहस्यों को मेरे अतिरिक्त तो और कोई नहीं जान सकता है। और मैं तुम्हें स्पष्ट बतला देता हूँ, सभी श्रुतियां कर्म कांड में मेरा ही विधान करती हैं। उपासना कांड में उपास्य देवताओं के रूप में वे मेरा ही वर्णन करती हैं। ज्ञान कांड में आकाश आदि रूप से मुझ में ही अन्य वस्तुओं का उपभोग करके आरोप करके उनका निषेध करती हैं। संपूर्ण श्रुतियों का बस इतना ही तात्पर्य है कि वे मेरा आश्रय लेकर के मुझ में भेद का आरोप करती हैं, माया मात्र कह करके उसका अनुवाद करती हैं और अंत में सबका निषेध करके मुझ में ही शांत हो जाती है और केवल अधिष्ठान रूप से मैं ही शेष रह जाता हूँ। और यहाँ पे आकर के 31वां अध्याय समाप्त। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय, बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय।